कोविड में जिन डॉक्टरों और स्टाफ और अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों को सरकार ने भगवान का दर्जा दिया था, आज उन्हीं भगवान रूपी डॉक्टरों को परेशान किया जा रहा है। हम इस समय मौजूद है ग्रेट नोएडा के कासनो में जिम्स अस्पताल, जिसका पूरा नाम राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान है। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो कर्मचारी स्टाफ नर्स हैं हड़ताल पर है। इनका कहना है कि हमारी मांगे पूरी नहीं की जा रही हैं। हमने कोविड काल में ऐसा काम किया था जिससे सरकार की छवि पूरे देश में बेहतर हुई थी और हमने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना ही लोगों की मदद की थी, सरकार की छवि को बेहतर किया था, लोगों को इलाज किया था। इस दौरान काफी डॉक्टरों की, स्टाफ की, अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों की मौत तक हो गई थी, लेकिन उन कर्मचारियों ने फिर भी कोरोना काल के दौरान बेहतर कार्य किया। आज वही स्टाफ, वही डॉक्टर, वही नर्स परेशान है अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। हमारे साथ मौजूद है कुछ लोग। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं स्टाफ नर्स के पद पे कार्यरत हूँ यहाँ जी। हमें कोरोना काल में मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हम उस कोरोना काल में जिसमें भाई के पास भाई नहीं जा रहा था, माँ के पास बेटा नहीं जा रहा था, बाप के पास बेटा नहीं जा रहा था, उसमें हमें हमारी जान का ना परवाह करके कार्य किया। जब हम कार्य किया, हमें न्यूनतम वेतन था, हमारी सैलरी 21 से 22 हज़ार रुपए थी, हमें अच्छे ऑफर मिल रहे थे दूसरी जगह सैलरी के। जब हमारे डायरेक्टर महोदय ने कहा कि बेटा आप यहाँ अच्छे से काम करिए, आप हॉस्पिटल को आगे बढ़ाइए, जब मेरी कलम चलेगी तो मैं आपको परमानेंट करूंगा, हम उसके आश्वासन पे यहाँ अच्छा काम किया। जिम्स हॉस्पिटल को प्रदेश में 1 नंबर पे लाने का कार्य किया। आज हमारी हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में 1 नंबर पे है, वो हमारी वजह से है, हमारे हाउस कीपिंग से मजबूत, हमारे GD स्टाफ अटेंडर से, मतलब हम छोटी कड़ी से लेके बड़ी कड़ी तक इतनी मेहनत करी है कि इसको 1 नंबर पे लाने पे। आज हमारे डायरेक्टर महोदय ने 2023 में भी हमारे साथ ऐसा किया था कि उन्होंने वैकेंसियां निकाली, हमें बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश करी, हमने तुरंत DM महोदय को देके आश्वासन, उन्होंने भर्ती कैंसिल करवाई, हम यहाँ रहे। फिर हमारे डायरेक्टर महोदय यहाँ से चले गए, हमें बहुत खुशखबरी हुई कि ऐसा डायरेक्टर, ऐसा भ्रष्टाचारी अधिकारी यहाँ से चला गया, हम बहुत खुश हुए। उसके बाद ये भ्रष्टाचारी अधिकारी कुछ संपर्क करके दोबारा यहाँ आ गया हमारी किस्मत फोड़ने के लिए, अब फिर दोबारा से वैकेंसी निकाल दी हमें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए। यहाँ का स्टाफ ऐसी बहनें जिसका कोविड में किसी का भाई एक्सपायर हो गया, किसी का पिताजी एक्सपायर हो गया, वो अपने बच्चों को अब लेके कहाँ जाएगी, वो अपनी एज से भटक गई। अब अभी वो बोलते हैं कि आप एग्जाम दो। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ डायरेक्टर महोदय को कि मैं आपका एग्जाम लूँ, क्या आप PMT को उसका पास कर सकते हैं एग्जाम? क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डायरेक्टर महोदय का हमारा राकेश कुमार गुप्ता जी हैं, उनको मैं पूछना चाहता हूँ, वो आज हमारा एग्जाम ले रहे हैं, हमें 10 साल हो गई दो चक्कर, तो हमें एग्जाम पास है, तो मैं उनका एग्जाम लूंगा, वो एग्जाम पास कर सकते हैं। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा, क्या उत्तर प्रदेश में एक ही डायरेक्टर है जो जिम्स को बार बार मिलेगा? क्या यही है? इस डायरेक्टर ने इस जिम्स को बिजनेस धंधा बना लिया है। यहाँ आता है, बच्चों इनको स्टाफ को टॉर्चर करता है, निकालता है और उनका बाहर का रास्ता दिखा के पैसा लेके दोबारा उनको भर्ती करता है। ये कुछ अटेंडर हमारे जो GD स्टाफ है, मैं सैलरी प्रूफ साथ लेके आया हूँ, इनकी सैलरी 15,000 है, इनको सैलरी दी जाती है कभी 7,000, किसी को 10,000। अब उनको पूछा जाता तो इनको धमका दिया जाता। ये सफाई वाले, मैं मुख्यमंत्री जी से, मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप सफाई पे ध्यान देते हो, सफाई वालों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये बेचारे हम किसके पास, हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल कौन करता है? सफाई वाले करवाते हैं। मैं कहता हूँ कि एक दिन ये बाहर हो जाएंगे, हॉस्पिटल में गंदगी हो जाएगी। क्या नाम है आपका? किशन पाल। किशन पाल, कब से यहाँ काम कर रहे हो? वो 6-7 साल हो गए। 6-7 साल। क्या स्वीपिंग का काम कर रहे हो? हाउस कीपिंग में हो? हाँ जी। कितना वेतन मिलता है? 11,000। अब क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है जी, तरना कच के हैं तो लगान लेके आ जाए अपने घर। अच्छा, अपने घर जाओ। कहाँ से आते हो? हम रघुपुरा से। रघुपुरा से। कितनी सैलरी है? 11,000। और घर में कौन कौन है? बीवी भी है, बच्चे भी हैं, सब है। सैलरी बढ़ाने की बात नहीं की आपसे? नहीं। क्यों? सैलरी को तो कहते हैं इतने में 12-12 घंटा कर रहे हो, तुम 8 घंटा ही कर रहे हो। ये किसके साथ है? नहीं अच्छी लग रही तो चले जाओ। किसने बोला है आपसे? हमारे बिजमोहन सर ने भी किया और ड्राइवर सर ने भी किया। अच्छा, दिक्कत खत्म नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता, कब से काम करते हैं यहाँ पे? यहाँ कल कम 10 साल से ज्यादा हो गई। अब हड़ताल किस बात की है? हड़ताल इस बात की है, हमें कहता परमानेंट करो। अच्छा। के हमें सैलरी बढ़ाओ। अब यहाँ 11,000 हम क्या कर ले? कोविड में तो हमने लड़ाई लड़ी है। जवानी में हमने यहाँ करो तो बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे कमाने? जवानी में हमने यहाँ ड्यूटी करी तो बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? 2017 से आप जॉब कर रहे हो यहाँ पे? हाँ। अच्छा। और कहते हैं सैलरी बढ़ाने के लिए, तो बिजमोहन सर नो कहते हैं
के तो जॉब यहाँ कर ले और ना का तो और आ जाओ, यहाँ पैसा नहीं बढ़ेगी तनख्वाह। ब्रजमोहन कौन है ये? एमएस ऑफिस में बैठते हैं डायरेक्टर सर और ब्रजमोहन सर बोलते हैं आपको। क्या नाम है आपका? सर किरण किरण। सर मैं अटेंडेंट के पद पे कार्य करती हूँ यहाँ पे। अच्छा। सर 2019 से मैं ड्यूटी कर रही हूँ, लेकिन सर हमारी सैलरी भी नहीं बढ़ी है, लेकिन हमें परमानेंट की है कि हम सारे स्टाफ को परमानेंट करो। अच्छा, जी सर। परमानेंट की बात पहले भी बोली थी आपसे? हाँ सर, जब हमने कोरोना में ड्यूटी करी थी तो डायरेक्टर सर ने बोला था कि आप जब भी कोई वैकेंसी आएगी तो आप लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी कि आप लोगों ही परमानेंट किया जाएगा। लेकिन सर अब अभी तो धमका देते, हम स्ट्राइक के लिए बोलते हैं तो धमका देते कि तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा और ये कर दिया जाएगा। और सर किसी ने कंप्लेन ऊपर भी करी है किसी हाउसकीपिंग ने, तो सर उनको तो यहाँ से निकाल भी दिया है। निकाल दिया? जी सर। हम और भी साथियों से यहाँ बात करेंगे, उनका राय जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। ये इनका कहना है कि जब तक वेतन हमारा नहीं बढ़ेगा हम यहाँ हड़ताल पे रहेंगे और इसी प्रदर्शन में हिस्सा लेते रहेंगे। क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या नाम है आपका? अश्मिता। अश्मिता। हाँ जी। अश्मिता, क्या दिक्कत आ रही है? हमें यहाँ पे मेरे को जॉब करते हुए यहाँ पर 9 साल हो चुके हैं। 9 साल हो चुके हैं। हाँ जी। कोरोना काल में आपने काम किया था? हाँ जी, कोरोना में हमने काम करा था, पर कोरोना के टाइम पे हमसे ये बोल दिया गया कि आप परेशान ना हो, हम आपको पहले मतलब देंगे, मतलब आपको परमानेंट हम करेंगे, आपको हम नंबर भी देंगे जब पेपर होगा। बट अभी ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है कि तुमने कोरोना में ड्यूटी करी है। तो हमारी सिर्फ इतनी मांगे हैं कि जो पहले से स्टाफ काम कर रहा है उन सबको परमानेंट करा जाए, बाद में आप दूसरों को करें। तो इसी सबको लेकर हड़ताल है? हाँ जी। आप क्या कहते हैं यहाँ पे? हाँ जी, मैं नर्सिंग स्टाफ। नर्सिंग स्टाफ। कितनी सैलरी आपकी? हमारी सैलरी है कि जो हमें मिलती है वो हमें 30,000 नहीं, कट के भी हमें 30,000 ही है हमारी। हाँ तो जी। आपने कभी डिमांड नहीं की कि कोरोना काल से इतना काम करें, हमारे को सोचो? हमने डिमांड करी लेकिन हमारी कोई सुनी नहीं गई उस टाइम पे। ब्रिगेडियर साहब ने कुछ नहीं बोला? नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और बताना चाहता हूँ सीएमओ साहब को, या बच्चे जो बिना रजिस्ट्रेशन नर्स हैं उनसे आईसीयू में काम कराया जा रहा है, और अगर कुछ भी घटना घटती है तो उसका डायरेक्टर खुद जिम्मेदार रहेगा, हॉस्पिटल प्रशासन जिम्स का वो रहेगा। उन बच्चों के पास कोई डिग्री नहीं है, उनको दबाव बनाया जा रहा है कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, उनसे दवाइयाँ कराई जा रही हैं, उनको कुछ नहीं पता। स्टाफ वो अभी प्रॉपर स्टाफ नहीं है, उनसे काम कराया जा रहा है दबाव बना के स्टूडेंटों से। इस जिम्स का ये कारनामा चल रहा है और डायरेक्टर प्रशासन को झूठ बोल रहा है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा विशाल नाम है। विशाल भाई, क्या दिक्कत है आपको? जी, दिक्कत यही है कि यहाँ पे कोरोना काल से हम कार्य कर रहे क्या हैं। कहते हो आप? जी, किस चीज का? नर्सिंग स्टाफ में हूँ। अच्छा। सोनिया? सोनिया। सोनिया कब से काम कर रहे हो? मेरे को 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए हैं। तो आप क्या दिक्कत आ रही है यहाँ? मेरे को ये कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने साथियों के समर्थन में यहाँ पे आई हुई हूँ। अच्छा, मतलब आपको कोई प्रोटेक्ट से कोई मतलब नहीं है इतना? मुझे अपने साथियों के समर्थन में यहाँ पे हूँ। अच्छा, आप उनको साथ दे रहे हो? और आप? मैं भी इनके साथ हूँ, मेरे सीनियर्स हैं। अच्छा, ठीक है। कैमरा उधर कर ले। और अस्पताल की समस्या काफी बढ़ गई है, मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। क्या मुद्दा है पूरा, इसमें क्या कहोगे? ये सरकार की एक तरह से नालायकी है। सरकार एक तरफ तो देश हित की बात कर रही है, अपने एम्प्लॉय को वो जो सुविधाएं देनी चाहिए वो न दे करके दिखावा सिर्फ कर रही है। तो जो तमाम संस्थानों में एम्प्लॉय काम करते हैं, खतरे की घंटी बांधने का जब वक्त आता है तो कर्मचारी मजदूर आगे किया जाता है, लेकिन जब उसके नाम पर ऐशो आराम लूटने का वक्त होता है तो मंत्री, विधायक, नेता, अधिकारी उसको लूटना चाहते हैं। ये जितने भी कर्मचारी हैं, ये कर्मचारी वही दौर के कर्मचारी हैं जब कोरोना महामारी में दुनिया मौत देख रही थी तो उनको जिंदगी देने वाला कौन था? अगर ये लोग ना होते तो शायद बहुत सारे लोग अपनी मौत के आज सैया पे लेटे हुए होते, आज खत्म हो चुके होते। लेकिन उन्होंने इतनी जाबाजी से जो काम किया उसकी सराहना भी की गई, और उसके बावजूद उनको आश्वासन दिया गया कि जब भी कोई भर्तियां होंगी तो हम भर्ती नहीं करेंगे, हम आपको रेगुलर करेंगे, नियमित करेंगे। और उसके बाद में फिर षड्यंत्र किया गया कि नई भर्तियां रखेंगे, परीक्षाएं लेंगे। तो जो 10-10, 15-15 साल से ये सेवा दे रहे थे, एक तरफ तो राष्ट्र सेवा के नाम पर आप मानधन पे काम लेते हो, छोटा मोटा वेतन दे करके उनको लगाए रखना चाहते हो, उनको सपने दिखाते हो कि आपको नियमित कर लेंगे,
और जब वो नियमित होने का टाइम आता है तो आप नई भर्तियां लेकर के क्या दिखाना चाहते हो? ये है उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम ये प्रदर्शन चलता रहेगा। वहीं सरकार ने जब कोरोना काल में कहा था कि डॉक्टर, नर्स और स्टाफ जो अस्पताल में काम करने वाले लोग हैं वो भगवान का रूप है, तो उनकी मांग है कि जब वो भगवान का रूप है तो उनको उनकी मांगों को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा। आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन करने के लिए लोग मजबूर क्यों रहे हैं। ग्रेट नोएडा से मयंक तवड़ की रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज।